Genius Coaching and Guidance Center. Guided by Dhirendra Gupta. Contact me 9,534,878,769. हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप सबको टारगेट मॉडल पेपर के क्लास 10th के मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करवाता रहा हूँ। और ये चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 31 से ले रहा हूँ, जो रियल नंबर चैप्टर के हैं। और इसके लास्ट क्वेश्चन जो हैं 31 से पहले के क्वेश्चन, जो कि पहले की वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, और इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यदि आप उन क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को देख करके और उनको सॉल्व कर लें। तो मैथमेटिक्स क्लास 10th के टारगेट मॉडल पेपर के फर्स्ट चैप्टर के 31 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। ओके, थैंक्स। नाउ वॉच 31 नंबर का क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके दिए गए हैं। नंबर ए में दिए हैं ए, नंबर बी में दिए हैं 2, नंबर सी में दिए हैं 3 और नंबर डी में दिए गए हैं अनंत। तो सबसे पहले जान लेना दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या हो सकती है, अनेक अपरिमेय संख्याएं भी निकाल सकते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होता है, p बाय q के रूप में होता है, और p बाय q के रूप में अनेक संख्याएं निकाल सकते हैं। जितनी संख्या निकालनी होती है उसमें से दिए गए संख्या के अंश हर को +1 करके गुना करते हैं, और इस तरह से भी निकाल सकते हैं संख्या। कई विधियां हैं इसके निकालने की, जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब तो इससे क्या पता चलता है? दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या निकालते। आंसर इसका है नंबर डी, अनंत। नेक्स्ट 32 का क्वेश्चन कर लेता हूं। 32 क्वेश्चन है, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। तो 11/15 जो है 11/15 एक परिमेय संख्या है। 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। तो ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, शांत, अशांत। शांत है ए नंबर में, बी में अशांत, और सी नंबर में दिए ए तथा बी दोनों, और नंबर डी में दिए इनमें कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं 32 का क्वेश्चन, 11/15 ये क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत दोनों ही होता है। शांत होता है और अशांत आवर्ती भी हो सकता है। तो 11/15 सबसे पहले देखेंगे। 11/15 का हर 11/15 का हर क्या है? 15 का गुणनखंड करेंगे
3 गुने 5, इसके हर का गुणनखंड 2 और 5 के गुणनफल के रूप में नहीं है, इसलिए शांत नहीं होगा। और इसका गुणनखंड यदि 2 और 5 के रूप में होता तो शांत होता। तो इससे क्या पता चलता है, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। हर का गुणनखंड m × 5⁴n के रूप में नहीं है। इसलिए दशमलव प्रसार अशांत। अशांत के साथ साथ आवर्ती भी होगा। यहाँ चूंकि ऑप्शन में आवर्ती नहीं दिया गया है, इसलिए आवर्ती नहीं कर रहे हैं, अशांत आवर्ती होगा। तो आंसर नंबर हो गया, इसका सॉल्यूशन का आंसर नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 33rd का क्वेश्चन। 33rd में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या कौन है, इसको जांच करना है। तो इसके लिए करते हैं, ऑप्शन पहले देखते हैं। तो ऑप्शन में फर्स्ट में दिया गया है 64/36 और रूट है। ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं रूट 81 नंबर सी में दिए हैं 2.5 ओवर रूट, और नंबर डी में दिए गए हैं 49/9 ओवर रूट। तो इसको प्रत्येक का मान निकाल के दिखाते हैं। रूट जिसका नहीं हल होगा वो अपरिमेय संख्या होगी, और जिसका रूट हटा सकते हैं वो परिमेय होगा। तो 64/36 इसका मान यदि निकालें यहाँ तो 8 × 8 = 64 होता है, इसका हो गया 8 और 6 × 4 = 36 और 6। 81 की बात करें तो 9 होता है इसका मान, और 2.5 की बात करें तो 2.5 है, इसलिए 25 ये चूंकि नहीं है, पॉइंट है यहाँ पर 2.5, इसलिए इसका दशमलव प्रसार होगा आसान अनावर्ती। यदि इसका रूट हटाएंगे तो अशांत अनावर्ती होगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं। लेकिन इसको देखो 49, 67, 49, 3 × 9, तो तीनों ऑप्शन में परिमेय संख्या आता है। 9 मतलब 9/1 है, इसलिए आंसर नंबर सी होगा। ये आंसर होगा सी नंबर रूट 2.5। इसको सॉल्यूशन करके भी देख सकते हैं। ऐसे तीनों का ऑप्शन देखने के बाद चौथा का तो निकलता नहीं है पूरा पूरा, क्योंकि 25 नहीं है, 2.5 है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है। रूट 2 है 1, रूट 2 है 1। तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से जानते हैं रूट 2 क्या है। तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये अच्छी तरह से पहले सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए इसको नेक्स्ट बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिए गए हैं परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, नंबर सी में दिए गए हैं प्रकृत संख्या, और नंबर डी में दिए गए हैं इनमें कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको सिद्ध कर चुके हैं चैप्टर में, आप सिद्ध कर चुके हैं अपरिमेय संख्या के रूप में। क्योंकि रूट 2 का मान ऐसे भी कह सकते हैं। आंसर इसका होगा नंबर बी, क्योंकि रूट 2 का मान जो होता है 1.414, आगे नेक्स्ट बढ़ते जाएगा। इसी तरह से आप वर्गमूल निकाल के भी जांच कर सकते हैं इसका, ऐसे
सिद्ध कर चुके हैं सभी अपरिमेय संख्या के रूप में से, इसलिए नंबर बी अपरिमेय संख्या होगा। √2, √3, √7 ये सभी अपरिमेय संख्या, √5 भी अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कर चुके हैं। 35 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। 35 में दिया 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम है, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं नंबर ए में। नंबर ए में ऑप्शन दिए गए 1, नंबर बी में दिए हैं 2, नंबर सी में दिए हैं 3 और डी में दिए हैं इनमें कोई नहीं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम उदाहरण के द्वारा भी बना सकते हैं। 2 कोई भी अभाज्य संख्या ले सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, 3 भी देख सकते हैं। जैसे 2 भी है अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या। तीनों में किससे भाग लेते हैं? तो केवल 1 से। यदि इसका अन्य उदाहरण ले सकते हैं 5, 7, 11, इसमें भी देखते हैं तो 1 ही से भाग लगता है। अर्थात 2 या अधिक कितनी भी अभाज्य संख्या हो उसका हमेशा मौसम 1 होता है। इसको मैं पॉइंट में लिख रहा हूं। दो या अनेक अभाज्य संख्याओं का मौसम अर्थात HCF हमेशा 1 होता है। इस आधार पे कह सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का या 2 से अधिक अभाज्य संख्या रहेगी उसका निकालेंगे मौसम, तो हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि इसको याद रखना है हमेशा 2 अभाज्य संख्याओं का मौसम 1 होता है। आंसर नंबर होगा ए। नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या होने के लिए p बाय q के रूप में जिसको लिख सकते हैं या जिसका रूट हटा सकते हैं वो परिमेय संख्या होता है। ये अच्छी तरह से जानते हैं सभी। अब हम ऑप्शन को देखते हैं और ऑप्शन को देखकर ये डिसाइड करेंगे कौन परिमेय संख्या है। तो दिया गया है √3 ये नंबर है जो अपरिमेय है। नंबर बी देखते हैं तो 2 √2 बाय √2 दिया गया है। √2 कट जाएगा तो बचेगा 2 बाय 1 यानी परिमेय संख्या बी नंबर होगा। फिर भी ऑप्शन हम आगे हम देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं 4 + √5 और नंबर डी में दिए गए हैं √6। तो ये परिमेय है, परिमेय अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है और √6 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। इस आधार पर कह सकते हैं अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय। ये मात्र एक ये है जिसका √2 कटाएंगे तो आएगा 2 अर्थात 2 बाय 1 अर्थात ये होगा परिमेय। आंसर नंबर बी होगा। क्योंकि ये बे परिमेय संख्या है। 37 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है
दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होता है। ये भी एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। क्रमिक के जगह क्रमागत शब्द लिखा जा सकता है। क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होता है। एचसीएफ अर्थात मसो, तो दो क्रमागत संख्या सम संख्या लेते हैं। जैसे सम संख्या ले सकते हैं 2 और 4, तो 2 से भाग लेते हैं। 6 और 8 को लेते हैं, तो 6 और 8 में भी 2 से ही भाग लेते हैं। तो कोई भी एग्जाम्पल को लेके इसको समझ सकते हैं कि दो सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होता है। यदि 12 और 10 को भी लेंगे तो उसमें 2 से ही भाग लेते हैं केवल। इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं, दो सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 ही होता है। क्रमागत रहेगा तो 2 क्रमागत कहें या क्रमिक एक ही बात है। सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होता है। आंसर 2 ही होगा। अब इसके ऑप्शन को देख लेते हैं और ऑप्शन में सिलेक्शन कर लेंगे। इसके ऑप्शन में 1 2 3 5 दिए गए हैं। नंबर ए में 1 है, नंबर बी में दिए गए हैं इसका 2 और नंबर सी में दिए हैं 5। 3 भी दिए गए हैं सी में और डी में 5 है। सी में 3 है और डी में 5 है। तो आंसर क्या होगा 2, क्योंकि इसके रूल्स को हम पहले ही हम लिख चुके हैं ऑप्शन से पहले ही। आंसर नंबर होगा बी अर्थात 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सॉल्यूशन क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके बाद में आगे ले रहा हूं 38 नंबर के क्वेश्चन को। 38 नंबर में क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसो। नेक्स्ट क्वेश्चन किधर सॉल्व कर रहा हूं मैं 38 नंबर क्वेश्चन। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसो गुना ए बी का लसो, ए बी का मौसो, इसको गुना कर रहे हैं ए बी के लसो से। ए बी का लसो निम्नलिखित में प्रश्न है ए बी और ए बी का लसो और गुना मौसो निम्नलिखित में किसके बराबर है। किसके बराबर है, इसके लिए मैं रोज पहले भी इसके पहले के कई क्वेश्चन में बता चुका हूं कि दो संख्याओं के मौसो और लसो का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। हमेशा इसको याद रखना है। यानी यदि कर सकते हैं इसके लिए रूल्स, पहले मैं रूल्स को लिख देता हूं फिर ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ओके। तो देख लें आप ए गुना बी यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF ए बी का HCF गुना LCM AB होता है। यानी AB के LCM और AB के HCF को गुना करते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। ये दो संख्याओं पर हमेशा लागू होता है। दो से अधिक संख्या रहेगी तो ऐसा नहीं होगा। तो इसके ऑप्शन को देखेंगे और आंसर होना चाहिए A गुना B
लेकिन यहाँ पर दिए गए ऑप्शन है ए बाय बी, बी बाय ए बाय बी, बी नंबर में है बी बाय ए, और सी नंबर में इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए गुने बी, और डी नंबर में दिए हैं ए प्लस बी। तो सही ऑप्शन तो आपको पहले बता दिया हूं मैं, ए गुना बी होता है, अर्थात नंबर सी। आंसर नंबर होगा सी, ए गुना बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं 39 क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में दो धनात्मक पूर्णांकों के दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है, यानी किसकी कल्पना कर सकते हैं, किसको निकाल सकते हैं, यह पूछ रहा है सवाल में। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें। तो सीधी सी बात है कि आप यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकाले थे, तो ऐसे निकाले थे, अर्थात मसो निकाले थे। तो ऑप्शन होगा इसका मसो होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं लसो, मसो, भागफल, शेषफल। ए में है लसो, बी में दिए गए मसो, सी में दिए हैं भागफल, और डी में दिए गए हैं इसके शेषफल। तो हमेशा याद है एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन विधि अपनाए थे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर नॉट इक्वल टू 0, लोअर देन बी। बी से छोटी संख्या होनी चाहिए आर, और 0 या 0 से बड़ी संख्या हो सकती है। ये रूल्स है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में, निकाले हैं आप पहले बहुत से सवालों का एचसीएफ निकाल चुके हैं इस विधि से, अर्थात इसका आंसर होगा बी नंबर मसो। यूक्लिड विभाजन विधि से मसो निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 40 में पाई है, पाई जिसे आप वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर के रूप में निकालते हैं, वही पाई की बात कर रहे हैं। तो पाई का मान ऐसे वृत्त की दृष्टिकोण से देखें तो पाई का मान सी बाय डी होता है, और परिधि और व्यास का अनुपात होता है पाई। लेकिन यहाँ ये इसके पहले भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पाई का मान 3.14 ही नहीं बल्कि इसके आगे भी कई संख्या होती है, इसके अनेक मान हैं, अपरिमित हैं। इसकी दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती है, इसलिए पाई एक अपरिमित संख्या है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें कोई नहीं। परिमेय संख्या, बी में दिए गए अपरिमेय संख्या, और नंबर सी में दिए हैं पूर्ण संख्या, और डी में दिए हैं इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। तो अब आप अच्छे तरह से जानते हैं पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि पाई मैं यहां डिटेल करके दिखा रहा हूं, पाई जो है परिधि और व्यास का अनुपात होता है, और परिधि यानी सी बाय डी होता है,
और सी बाय डी का मान जब निकालते हैं 3.14 डॉट डॉट कोई संख्या आने का कोई सीमा नहीं है, और शांत अनावर्ती दशमलव होता है, आवर्ती नहीं है ये, इसलिए ये होगा, आंसर होगा बी नंबर अपरिमेय। हमेशा याद रखना है पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान 22/7 काल्पनिक मान से है, लगभग मान है, इसका लगभग मान ही 3.14 है जो प्रयोग करते हैं, पाई का पूर्ण मान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसके जब तक ऑप्शन को देखेंगे नहीं तब तक डिसाइड नहीं कर सकते कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसके ऑप्शन को पहले देखेंगे। इसके ऑप्शन दिए गए हैं √7, √3/7, बी में दिए गए √3/7, नंबर सी में दिए गए हैं √2/5, √2/5, और नंबर डी में दिए गए हैं √75/48, 75/48। इसे क्या यहाँ देख रहे हैं कि सभी में तो रूट दिए गए हैं, किसी भी संख्या के रूट बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर, किसी भी संख्या में ऐसा नहीं है जिसमें रूट नहीं है। तो अब सोचना यह है कि किसके रूट को हम हटा सकते हैं। ये भी अपरिमेय संख्या √7, √3 अपरिमेय है, अपरिमेय में परिमेय से भाग देते हैं अपरिमेय होगा, इसके तो दोनों अपरिमेय हैं। अब बारी आती है नंबर डी की, √75/48 का, तो पहले कटाएंगे इसे, इसमें विभाजित होता है 75 और 48 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 से इसको भी विभाजित करेंगे, 3 का 3, 3 6 18, तो इसका मान आता है √25/16। पता होगा आपको 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का 4, तो p/q के रूप में है, अर्थात ये परिमेय है, ये परिमेय है। यहाँ प्रश्न में है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो अपरिमेय जो नहीं है वो होगा परिमेय, इसलिए आंसर इसका होगा नंबर डी √75/48। जब ये ऐसे रूट में सब मान दिए रहे हैं तो हमें इसे याद रखना है कि पहले उसको रूट को हटाने से पहले उसको सरलतम रूप में यदि होता है तो करेंगे, तब उसके रूट को हटाने की कोशिश करेंगे। यदि हम इसके पहले ही निकालते 75 और 48 का वर्गमूल तो हम निकालने में असमर्थ हो जाते और इसका पता लगाना कठिन हो जाता कि यह परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 42 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है √2 और √5 है। चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा है, चूंकि दो संख्या दी गई इसलिए ऑप्शन को इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। √3 और √5 है, √3 और √5 है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए में दिए गए हैं पूर्णांक संख्या नंबर बी में दिए गए हैं एक अपरिमेय संख्या। ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहिए क्योंकि √3 और √5 दो संख्या है, यहाँ 2 लिखना चाहिए, नहीं तो 1 1 लिखना चाहिए। ऑप्शन में त्रुटि है ये।
नंबर सी में भी ऐसा ही कर दिया गया है। एक परिमेय संख्या और नंबर डी दिए गए हैं। डी में दिए गए हैं इनमें कोई नहीं, मैं सिर्फ कोई नहीं लिख रहा हूं समझने के लिए। तो यहां क्या समझना है, √3 जो है आप अच्छी तरह से जानते हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या है और √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 √5 दोनों अपरिमेय संख्या हैं। यहाँ पर एक लगा करके ये त्रुटिपूर्ण कर दिया गया है, यहाँ अपरिमेय संख्या से तो ऑप्शन देना चाहिए। चूंकि ऑप्शन में ऐसा त्रुटि है, लेकिन हमें तो लगभग मान को चुनते हैं, एक शब्द नहीं होगा, यहाँ होगा अपरिमेय संख्या। तो आंसर नंबर हम बी को ही सही मानेंगे, अपरिमेय संख्या। आपके एग्जाम के क्वेश्चन में ऐसी त्रुटियां नहीं होगी। 43 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 43 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बिना ऑप्शन के ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, ऑप्शन देखना पड़ता है क्योंकि निम्नलिखित दिए गए हैं। तो 17/105 नंबर ए में दिए हैं 17/105 लिखा गया है। नंबर बी को देखते हैं तो बी में दिए गए हैं 77/210 और नंबर सी में देखते हैं तो दिया गया है 15/88। नंबर डी को देखते हैं तो दिया गया है 3/160। तो यहां देखना है दिए गए संख्याओं में 17/105, 77/210, 15/88, 3/160। पहले कौन सरल हो सकता है, किसके अंश और हर को हम घटा सकते हैं। विभाजित कौन इस संख्या से होती है तो उसको विभाजित करेंगे। तो हम देखते हैं 17 और 105 नहीं कटता है क्योंकि 102 होता तो 17 से कट सकता था, नहीं कटेगा। 77 और 210 ये दोनों संख्या में 7 से विभाजित होता है, तो पहले 7 से विभाजित इसको कर देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो 7 से विभाजित करते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 21 0। फिर यहाँ देखते हैं 11/30 आता है और 15/88 दिया गया है। 15 5 और 3 से विभाजित होता है, 88 तो 2 और 8 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा तो नहीं हो रहा है विभाजित। ये 3 और 160 भी नहीं होगा विभाजित। तो इस तरह से अब हम देखेंगे उसके हरों का गुणनखंड को। हर के गुणनखंड को देखते हैं तो यहाँ दिया है 105। 105 के गुणनखंड को करेंगे तो इसके गुणनखंड होंगे 5 से विभाजित करते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21, 3 7 21, 3 गुने 5 गुने 7, 5 15, 7 105। इस तरह से आता है। 3 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या यदि आती है गुणनखंड में तो वह जो होगा अभाज्य, ये वह दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है। यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए गुणनखंड में तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, अर्थात अशांत आवर्ती होता है। तो यहाँ देखते हैं ये अशांत आवर्ती है। 11/30 को देखते हैं तो ये भी अशांत आवर्ती है और 15/88 तो इसका गुणनखंड देख 3 गुना 2 गुना 5 आता है, इसका गुणनखंड को यदि हम नीचे लिख के देखते हैं तो 11 बटे आएगा 2 गुने
3 उन्हें 5, तो 3 एक्स्ट्रा आ गया। 88 की बात करें तो 1/15 यहाँ करेंगे तो 2 पर घातांक 3 आएगा गुना 11 आएगा, जो कि 11 आने के कारण नहीं हुआ यहाँ। तो अब लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, 3/160 में 160 का गुणनखंड करके देखते हैं। 160 का गुणनखंड करने जाएंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आता है, 16 पंचे 80, 80 तो इस तरह से आता है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंचे 80, 5, यदि 2 पर घातांक 5 गुने 5 यानी 32 गुना 5 करेंगे। 32 गुना 5, 2 और 5 के रूप में आ रहा है, यही दशमलव प्रसार शांत होगा, यही आंसर होगा। ये शांत है, इसके ये हो गए, दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि हर 2 और 5 के गुणनफल के रूप में है। तो आंसर नंबर हुआ नंबर डी। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 भी ले लेते हैं। दिया गया मान है, एक दशमलव संख्या दिया गया है, 2.12 के रूप में लिखा गया है। 2.121112112 इस तरह से दिया गया संख्या है और लिखा गया है ये, अर्थात ये क्या है इसको चुन के बताना है। तो ये पहले मैं बता देता हूं कि ये दिया गया दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्या अपरिमेय होती है, इसका ऑप्शन होना चाहिए अपरिमेय संख्या। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या किस में दिया है। नंबर ए में दिया है परिमेय संख्या, बी में दिया है पूर्णांक संख्या, ए में है परिमेय संख्या और बी में दिया गया है पूर्णांक संख्या। नंबर सी में दिया गया है, नंबर सी देखते हैं तो दिया गया है अपरिमेय संख्या और डी में इनमें कोई नहीं, अपरिमेय संख्या और डी है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं दिया गया कोई, कि डायरेक्ट में नहीं लिख रहा हूं, कोई शब्द नहीं लिख रहा हूं स्पेस कम होने के कारण, इनमें नहीं अर्थात कोई नहीं। तो यहां पर समझना है ये दशमलव प्रसार क्या, अशांत अनावर्ती। तो आंसर नंबर इसका सही आंसर होगा ये अपरिमेय संख्या, ऑप्शन होगा सी। देख लेना है इस तरह से, यदि बीच की संख्याएं इस तरह से बढ़ते क्रम में 1 2 था, फिर 2 2 3 4 एक ही संख्या आ रही है, ये क्रम बिल्कुल कोई नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अपरिमेय है। इसका मैं कारण भी लिख रहा हूं क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती यानी अनवसानी दशमलव है। तो इसके कारण को मैं लिख रहा हूं अशांत अनावर्ती दशमलव है, इसलिए यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर है सी। अब आप क्वेश्चन को अपने टारगेट बुक मॉडल पेपर के क्वेश्चन से मैच करके देख लें और सॉल्यूशन को देख लें अच्छी तरह से, और जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जानकारी में रखना है, जिसे स्मरण रखना है,
उसे मैं बॉक्स बना करके घेर करके लिख रहा हूँ। इस बॉक्स के पॉइंट को विशेष रूप से देखना है और इसको याद रखना है, ताकि इस पॉइंट को याद रखने से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो आप अच्छी तरह से देख चुके हैं। अब मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को लूंगा, 45 नंबर के क्वेश्चन को लूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3/√12 है। √3/√12 है। तो पहले मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को देखने में सुविधा हो, और मैं जब तक राइट साइड के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा आप लेफ्ट साइड के क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके लिए मैं दो पार्ट में कर रहा हूँ। 45 नंबर का क्वेश्चन है √3/√12 है। ऑप्शन इसके दिए गए हैं। नंबर ए में है परिमेय संख्या, नंबर बी में दिए गए हैं अपरिमेय संख्या, और नंबर सी में दिए गए हैं अभाज्य संख्या, और नंबर डी में दिए हैं इनमें कोई नहीं। तो अब मैं इसके सॉल्यूशन को पहले करूंगा। √3/√12 मैं ऊपर ही स्पेस होने के कारण मैं ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूँ। √3 को देखते हैं तो √3 और √12 एक ही रूट में डालते हैं। 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4, 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, तो 1/2 आया। 1/2 अर्थात भिन्न है, यानी अर्थात परिमेय संख्या है। तो आंसर इसका ऑप्शन होगा नंबर ए होगा परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में है परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर के क्वेश्चन को देखना है। 46 में 3 - √3 है। 3 - √3 है। तो 3 - √3 में एक तो अपरिमेय संख्या है √3 और 3 है परिमेय संख्या। तो इसके ऑप्शन को पहले देखेंगे। तो ऑप्शन में पहले दिए हैं परिमेय संख्या, फिर ऑप्शन में दिए गए हैं बी नंबर में अपरिमेय संख्या, और नंबर सी में दिए गए हैं इसके एक पूर्णांक, और नंबर डी में दिए गए हैं इनमें कोई नहीं। तो पहले अच्छी तरह समझ लेना है परिमेय और अपरिमेय का अंतर। हमेशा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, इसलिए इसको हमेशा स्मरण रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ परिमेय घटा अपरिमेय है, इसलिए आंसर होगा अपरिमेय, अर्थात बी नंबर होगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, क्योंकि कारण मैं लिखता हूं परिमेय घटा अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। ऐसा इस पॉइंट को हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं। एक दशमलव मान दिया गया 11.23564 पर एक रिंग है। 47 11.23564 इन पर एक रिंग है। इनके बारे में पूछा गया। ये है ऑप्शन है एक पूर्णांक, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है।
ऑप्शन देखें एक पूर्णांक, दूसरा ऑप्शन दिए गए हैं एक परिमेय संख्या, और तीसरा ऑप्शन दिए गए हैं एक अपरिमेय है दूसरा ऑप्शन में और लगा देता हूं, और तीसरा में है परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें कोई नहीं। क्योंकि मैं अच्छी तरह से एक आसान सा तरीके से बता रहा हूं, यह जो है अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या का होता है, इस आधार पे हम कह सकते हैं यह अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय संख्या है। यह कारण मैं लिख रहा हूं, यह एक अशांत आवर्ती दशमलव है। यहाँ 5 6 4 का रिपीट हो रहा है। अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव होता है हमेशा एक परिमेय संख्या का, तो इसका आंसर सही आंसर नंबर होगा परिमेय, एक परिमेय संख्या है यानी सी नंबर, एक परिमेय संख्या है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं 48 नंबर के क्वेश्चन। 48 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं 5.233 हैं, 5.233 डॉट डॉट कर दिए गए हैं। नंबर ए में दिया गया है एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या, नंबर बी दिए गए हैं एक परिमेय संख्या, नंबर सी दिए गए हैं एक अपरिमेय संख्या, और इसके नंबर डी दिए हैं इनमें कोई नहीं। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसका आंसर होगा। 3 की रिपीट हो रही है, यह भी एक अशांत आवर्ती दशमलव है, सेम यही लिखेंगे, यह अशांत आवर्ती, 3 की रिपीट हो रही है इसलिए आवर्ती कहेंगे, दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या का होता है। ये जो आप पहले ही याद कर चुके होंगे, नहीं याद किए हैं तो इसको याद रखना है हमेशा कि अशांत आवर्ती कोई संख्या का रिपीट हो रहा है तो वो परिमेय होता है, उसको भिन्न में लिख सकते हैं, पीवाईक्यू के रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका होगा एक परिमेय संख्या, आंसर नंबर होगा बी, एक परिमेय संख्या। इसके दशमलव को हटा भी सकते हैं, इसके दशमलव को हटाना हो यदि तो इस प्रकार से हटाएंगे, मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं। 5.233 आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 5.23 पर रिपीट, और इसको दशमलव हटाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे। रिपीट वाले संख्या के लिए 9 आता है और बाकी संख्या के लिए 0 आता है। 523 माइनस 52 कर देंगे और इसको सॉल्यूशन करके लिख लेना है 1 7 और ये हो गया 4/90। ये परिमेय आया तो आप देख सकते हैं इसे
सॉल्यूशन करके भी मैं बता सकता हूँ ये परिमेय संख्या है। ऐसे नियम यदि याद रखेंगे तो आपको सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी। 48, 49 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है 1/√7 है, तो √7 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे, अपरिमेय होगा। 1/√7 है। इसके भी ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए में है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। नंबर बी में दिए गए हैं अपरिमेय संख्या, और इसके नंबर सी में ऑप्शन दिए गए हैं सम संख्या। नंबर डी में ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कोई नहीं। तो आप इसमें से 1/√7, ये √7 जो है अपरिमेय संख्या, इस आधार पे कह सकते हैं ये अपरिमेय संख्या है। आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, अपरिमेय संख्या। क्योंकि कारण में लिखता हूं परिमेय में यदि अपरिमेय से भाग दे रहे हैं अपरिमेय से भाग दे रहे हैं तो होता है अपरिमेय। ये याद रखें तो आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 50 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया भाज ए और भाजक बी के लिए भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = bq + r में r के लिए कौन सा सत्य है? में r के लिए कौन सा सत्य है? तो अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसमें r के लिए कौन सा सत्य है सवाल है। तो r के लिए यहाँ यह एक यूक्लिड विभाजन का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और इसका एचसीएफ निकालने की विधि में इसी का प्रयोग करते आ रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इसमें r का मान क्या होता है? r का मान जो होता है 0 हो सकता है, शेष पर 0 हो सकता है, लेकिन ये भाजक जो b है इससे हमेशा छोटा होता है। ऑप्शन को देख लेंगे उसके बाद। तो ऑप्शन दिए गए इसके मान है अब यहां देखना है r को कर रहा है 0 के ग्रेटर एंड इक्वल। तो 0 या 0 से बड़ी संख्या r हो सकती है, तो बात सही कह रहा है। लेकिन फिर कह रहा है कि r का मान b भी हो सकता है और b से बड़ी संख्या r जो है b के बराबर भी हो सकती है। r तो b के बराबर नहीं हो सकता है, कभी भी शेषफल भाजक के बराबर नहीं होता। ये ऑप्शन गलत है। यहाँ कह रहा है 0 से बड़ी संख्या r होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। भाग देने पर भागफल कभी कभी 0 आता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। नंबर सी में देखते हैं तो 0 भी हो सकता है r का मान और 0 से बड़ी संख्या भी r हो सकती है, लेकिन भाजक b से छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है, जो आप यूक्लिड विभाजन में लिखते आ चुके हैं।
और उसी के रूल्स को यहाँ पर खंडित किया गया है, एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। नंबर सी में है आर जो है 0 के इक्वल एंड ग्रेटर है, लोअर देन बी है, तो आंसर नंबर सी सही है इसका। 51 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है 5√2 है, 5√2 है। ऑप्शन दिए गए हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और नंबर सी में दिए गए हैं काल्पनिक संख्या। आपको अच्छी तरह बता देते हैं, काल्पनिक संख्या ABCD के अक्षर होते हैं जिसका मान निश्चित नहीं होता है। ये वास्तविक संख्याएं दी गए हैं, इसलिए काल्पनिक तो ऑप्शन होगा ही नहीं किसी भी स्थिति में। अब अगले ऑप्शन दिए गए, इनमें कोई नहीं। अब हम संख्या की ओर देखते हैं। संख्या में देखते हैं 5√2, 5 जो है इस पर रूट नहीं है, यानी यह एक परिमेय संख्या है। √2 तो अपरिमेय है, तो परिमेय गुना अपरिमेय होता है अपरिमेय, अर्थात होगा नंबर बी सही। अपरिमेय संख्या, कारण को मैं लिख रहा हूं परिमेय गुना अपरिमेय बराबर होता है अपरिमेय। इस बात को हम किसी भी एग्जाम्पल से पता कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, देखिए मान क्या क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 5.2372 है, 5.2372 है। ये एक सम दशमलव है, तो इसके बारे में लिखा गया है पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और इसके 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें कोई नहीं। तो यहां पर देखते हैं 5.2372 एक शांत दशमलव है, और शांत दशमलव आप हमेशा याद रखें कि एक परिमेय संख्या का होता है, तो इसको पीवाईक्यू के रूप में लिख सकते हैं। यह एक शांत दशमलव है। और आप समझ चुके हैं कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव दोनों ही स्थिति में परिमेय संख्या होता है, लेकिन अशांत अनावर्ती दशमलव में परिमेय संख्या नहीं होता है। अनावर्ती अर्थात रिपीट संख्या होने वाली नहीं हो। आंसर नंबर होगा, यह एक परिमेय संख्या है,
बी होगा। इसका दशमलव को हटा सकते हैं, दशमलव हटाएंगे 1 आएगा और जितने अंक है उतने 0 आएंगे, फिर कटा देंगे इसको, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन। 53 में दिए गए हैं निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, यानी समूह का नहीं है। अच्छी तरह से ऐसे प्रश्न को देखें, ऐसे प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए में दिए गए 2/3, 2/3, बी में दिए गए हैं 25 रूट के अंदर हैं, 25/49 दिए गए हैं और रूट 11 दिए हैं, सी में रूट 11 है और डी में एक भिन्न दिया गया है जिसका मान है 7/3। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं ये परिमेय हुआ। अब मैं यहाँ ऑप्शन में ही बता रहा हूं पहचान करके, 25/49 5/7 होगा जो परिमेय होगा, परिमेय होगा। ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो आप देख रहे हैं परिमेय परिमेय परिमेय, नंबर ए बी और सी डी नंबर परिमेय है लेकिन सी अपरिमेय है, अर्थात विजातीय का अर्थ होता है कौन से समूह का नहीं है, एक अलग जाति का है। तो ये तीनों तो समान है, एक ही हुए, नंबर सी अलग है, अर्थात नंबर सी को सेलेक्ट करना है। ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। इसमें लिखे नहीं गए हैं कि अपरिमेय की पहचान करना है, विजातीय का के संबोधित किया गया है। तो विजातीय का अर्थ अपरिमेय नहीं समझना है, समूह का कौन नहीं है, एक जैसा कौन नहीं होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन को हल करना बिल्कुल आवश्यक होता है। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब मैं ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अलग है। अलग है वही शब्द है, विजातीय शब्द बोलते हैं उसी को अलग है करके यहां लिखा गया है। निम्न में कौन अलग है। तो निम्न में कौन अलग है, ऑप्शन इसके देखते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं 3/5, 16/4, 3/5 दिए गए हैं, बी में है √16/4 और सी में दिए गए मान हैं √2/5 और डी में दिए गए मान हैं √25/4, सॉरी 25/4 है, रूट नहीं है इसमें। तो ये परिमेय संख्या है, भिन्न के रूप में है। अब इस 2 संख्या में रूट है, ये तो परिमेय है, परिमेय है। यहाँ भी पता चलता है परिमेय, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, ये भी है परिमेय। अब देखते हैं √2 अपरिमेय है, ये परिमेय। परिमेय और परिमेय का भागफल अपरिमेय होता है, इसके पहले मैं बता चुका हूं, ये अपरिमेय है, अपरिमेय अपरिमेय है। अब 16 4 से भाग लगता है, 16 में 4 आता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय है। तो परिमेय परिमेय परिमेय, तीसरा नंबर अपरिमेय है, इसका भी आंसर नंबर सी होगा। √2/5 अर्थात √2/5 अपरिमेय संख्या है, यानी अलग, समूह से अलग है। 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है।
सेम उसी सवाल को ये अलग कथन में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं 55 क्वेश्चन नंबर को। क्वेश्चन नंबर 55 में क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन ये था। क्वेश्चन नंबर 54 ले रहा हूँ अब मैं। ये क्वेश्चन 55 का सॉल्यूशन मैंने कर दिया। क्वेश्चन 54 अब मैं नीचे ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 54 नीचे देख लें आप। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? क्वेश्चन नंबर 54 नीचे बता रहा हूं, 55 पहले सॉल्यूशन कर दिया मैंने। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? अब इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं पाई, जिसको आप पहले बता चुके, इसके पहले हल कर चुके हैं कि पाई का परिमेय संख्या है। नंबर बी में दिया है √7 भी एक परिमेय संख्या है। नंबर सी में दिया है √16/25 और नंबर डी में दिया है √3/2। अब यहाँ देखना है, इस अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये इसमें भी रूट है, लेकिन इसके वर्गमूल को निकालते हैं। 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है। ये तो हो गया अपरिमेय, और इसके रूट को हटा नहीं सकते हैं। अपरिमेय है, अपरिमेय का भागफल परिमेय दोनों ही आने की संभावना होती है किसी समान रहने पर, लेकिन यहाँ तो असमान संख्या है, दोनों अपरिमेय में भाग करेंगे, नहीं हो सकता है परिमेय, अर्थात यह भी है अपरिमेय। इस तरह से कह सकते हैं अपरिमेय, ये है नंबर सी परिमेय संख्या। आंसर नंबर होगा सी √16/25। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं 56 नंबर। चूंकि 55 पहले सोल्व कर दिया था मैंने, इसलिए 54 बाद में करना पड़ा। 56 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या 0.32 पर एक रिंग है को p/q के रूप में लिखें। संख्या 0 को p/q के रूप में लिखें। तो अब संख्या 0 p/q के रूप में लिखना है, तो 0.32 को इस तरह से p/q के रूप में लिखना है। मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर ऑप्शन दिखाऊंगा। तो 32 लिख देना है, जिस पर एक रिंग नहीं है उसको माइनस करते हैं, और 90 जिस पर एक रिंग है उसके लिए 9 आता है, जिस पर एक रिंग है उसके लिए दशमलव के बाद वाली संख्या के लिए 0 आते हैं। 29/90 ये p/q के रूप में आ गया। इसका और ऑप्शन देखना है। ऑप्शन नंबर ए इसके दिए गए हैं, ए नंबर में दिए हैं 8/25। बी नंबर में दिए गए हैं 29/90 और सी में दिया है 32/99 और नंबर डी में दिए गए हैं 32/199। तो आपको मैंने पहले ही सॉल्यूशन करके दिखा दिया है ऊपर में, और इसका सही ऑप्शन आ रहा है नंबर बी। आंसर नंबर होगा बी 29/90। नंबर 57 को लेते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है, यानी 2 और 2.5 के बीच का संख्या लेना है, उसके बीच की मान को होना चाहिए। तो इसके दशमलव मान में ही दिए गए मानों को निकालते हुए इसकी जांच करेंगे। √11 की बात करते हैं, फिर बी नंबर में दिए गए हैं √5 दिए गए हैं। नंबर सी देखते हैं तो रूट दिए गए हैं 225 दिए गए हैं। और नंबर डी देखते हैं तो नंबर डी में दिए गए हैं √125 दिए गए हैं। अब मैं देखता हूँ √11 के मान, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 11 के वर्गमूल में बात करेंगे तो 3 दशमलव कुछ और संख्या आएंगी। ये तो 2.5 के पहले ही लेना था, 3 दशमलव कुछ आएंगे आगे, इसलिए ये तो न होंगे ही नहीं, उतना पूरा मान निकालने की आवश्यकता नहीं। √5 का मान लेते हैं तो 2.23 आते हैं। तो ये संख्या जो है, इसे इसके अंदर की संख्या है, इसका मान देखेंगे तो 15 आएंगे, और इसका देखेंगे तो आएंगे 11 दशमलव कुछ आएंगे। तो आगे की संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 2.23 यानी 2.5 से छोटी संख्या है, इसलिए आंसर नंबर होगा बी। आंसर नंबर होगा बी √5 और 58 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अर्थात सत्य है। तो इसके ऑप्शन को मैं लिख नहीं रहा हूं, आप टारगेट मॉडल पेपर के क्वेश्चन से देख करके इसके ऑप्शन को पढ़ लें। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अपरिमेय अपरिमेय को गुना करेंगे तो परिमेय भी होता है, अर्थात ये क्वेश्चन कथन गलत है, दोनों होता है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। आपको मैं भी दिखाया हूं, परिमेय अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर 58 का आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एक परिमेय व एक अपरिमेय का गुणनफल एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। एक अपरिमेय संख्या होता है। ये ऑप्शन दिए गए हैं और यही सही ऑप्शन है, क्योंकि मैं इसके पहले 51 नंबर क्वेश्चन में बता चुका हूं, परिमेय गुना अपरिमेय अपरिमेय। यहाँ भी परिमेय गुना अपरिमेय अपरिमेय, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में है, यदि n एक प्रकृत संख्या है तब √n है। प्रकृत संख्या है तो गिनती की संख्या होगी और इसके मान परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। प्रश्न है, यदि n एक प्रकृत संख्या है तब √n है। यदि n एक प्रकृत संख्या है तो √n है। आपको मैं n का मान प्रकृत संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या, एक लेता हूं तो एक रूट के अंदर लेंगे, एक का वर्गमूल 1 होता है तो परिमेय संख्या हो गया, रूट हटा सकते हैं। लेकिन 2 लेते हैं जब इनका मान तो √2 जो कि अपरिमेय होता है। तो इसका आंसर परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसके दिए गए हैं। मैं ऑप्शन पढ़ के बता रहा हूं। हमेशा प्रकृत संख्या होती है ऐसा नहीं है, हमेशा अपरिमेय संख्या ये भी नहीं है, हमेशा परिमेय संख्या होती है ये भी नहीं है।
कभी प्रकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ये बिल्कुल सही है। नंबर डी है इसका सही ऑप्शन। आंसर नंबर है डी। कभी प्रकृत संख्या और कभी अपरिकृत संख्या, कभी प्रकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। और कभी अपरिमेय संख्या। सिक्सटी नंबर आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जो के रूप में ले रहा हूं। यदि प्रथम 13,986 संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा डैश से। यदि, ये केवल बुझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल सामान्य तरीके से सॉल्व करना चाहिए। 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। n है तो n हमेशा भाज्य होगा। सवाल में इसमें दिए गए n के मान को पूछा गया है कि n क्या हो सकता है। n हमेशा भाज्य, तो अभाज्य संख्या है, जिसे अभाज्य संख्या ले सकते हैं हम 2, 3 को लेते हैं। 5 होता है, 5 में भाग लगता है किससे, तो सिर्फ 1 से भाग लग रहा है। यदि हम लेते हैं 2, 3, 5, 7 को जोड़ते हैं तो 3, 2, 5, 5, 10, 17 होता है। 17 में भी तो 1 से भाग लगता है। इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं 6 हैं, 4 हैं, 8 दिए गए हैं और इनमें कोई नहीं, तो इसमें तो 1 से भाग लग रहा था, लेकिन यहाँ 1 दिए नहीं गए हैं। 6, 4, सी में 8 दिए हैं और डी में दिए, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन सही होगा इनमें कोई नहीं। क्योंकि अभाज्य संख्या को जोड़कर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में ले करके दिखा रहा हूँ, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं इस बात को। तो इनमें कोई नहीं इसका सही सॉल्यूशन है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं सॉल्यूशन। मैंने 60 नंबर तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा और आप इसके सॉल्यूशन को आप देखें और समझें अच्छी तरह से, सॉल्यूशन करें अपने टारगेट मॉडल पेपर से। और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।